गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। तो सबसे पहले फीटल स्कल को शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं कि फीटल स्कल में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले ये जो बोन दिख रही है आपको, ये कहलाती है फ्रंटल बोन। इसके पीछे ये वाली जो बोन है ये कहलाती है पैराइटल बोन। और लास्ट में जो सबसे पीछे की साइड आपको बोन दिखेगी बिल्कुल अलग और काफ़ी छोटा सा पार्ट, ये वाला बोन ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीपिटल बोन। इसके अलावा बोन देखने को मिलता है हमको यहाँ पे जो कॉर्नर में देखने को मिलता है, ये वाली जो बोन है, ये वाला जो बोन है ये कहलाता है हमारा टेम्पोरल बोन। ये बातें सभी को पता है। तो खास बात क्या है फीटल स्कल में? फीटल स्कल में खास बात ये है कि जैसे अडल्ट में फ्रंटल बोन एक ही होती है, लेकिन हमें यहाँ पे फीटस की फ्रंटल बोन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रही है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग है इसके बारे में बात करते हैं, जिसने फ्रंटल बोन को 2 भागों में डिवाइड किया है। तो इसको बोला जाता है सूचर। और सूचर क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट होते हैं। वो जॉइंट जो 2 बोन्स को ओवरलैप करने से बचाते हैं, उन जॉइंट्स को बोला जाता है सूचर। लेकिन कहाँ पे? क्रेनियल बोन में। तो हम कह सकते हैं इमूवेबल जॉइंट बिटवीन 2 क्रेनियल बोन्स विच प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ बोन। जो क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने से बोन्स को बचाती हैं। तो अब हम बात कर रहे थे इस लाइनिंग के बारे में, जो इसको हमने सूचर बोला। तो कितने सूचर टोटल प्रेजेंट हैं फीटल स्कल में? तो सबसे पहले हमने देखा कि फ्रंटल बोन के बीच में एक सूचर है, मतलब जिसने फ्रंटल बोन को 2 भागों में डिवाइड किया है, तो ये कहलाता है हमारा फ्रंटल सूचर। दूसरा जो सूचर आ रहा है वो हमारा फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? कोरोनल सूचर। और ये पूरी की पूरी एक होती है। एक मतलब दोनों तरफ से होगी, यहाँ से भी है और दूसरी तरफ से भी, यहाँ से भी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब पीछे की तरफ हमने देखा, इसको तो हमने कोरोनल सूचर बोल दिया। अब पैराइटल बोन के बीच में से भी एक जॉइंट जा रहा है, उसको हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने बोला कि फ्रंटल बोन को जो सूचर अलग कर रहा है, फ्रंटल बोन को जो सूचर अलग कर रहा है उसे बोलेंगे फ्रंटल सूचर। जो पैराइटल और फ्रंटल को अलग कर रहा है उसको बोलेंगे कोरोनल सूचर। और जो 2 पैराइटल बोन्स को अलग कर रहा है, ये वाली लाइन, इसको हमने बोला सजाइटल सूचर। तो क्या सर केवल ये 3 ही सूचर हैं? नहीं, 2 सूचर और हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमने एक और बोन पढ़ी थी। पैराइटल बोन के बाद एक और बोन आती है लास्ट में पीछे की तरफ हेड के, इसको बोला जाता है ऑक्सीपिटल बोन। तो ये दोनों तो पैराइटल बोन्स हैं और इनके बीच में सजाइटल सूचर आ रहा है। लेकिन अब पैराइटल को और ऑक्सीपिटल बोन को दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे फिर से एक लाइनिंग यानी कि सूचर देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं लैम्डोइडल सूचर। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डोइडल सूचर हम बोल रहे हैं। ठीक है सर, क्यों बोला इसको लैम्डोइडल? क्योंकि ये देखिए, एक जो ग्रीक वर्ड होता है लैम्डा, जिसको हम बाकी मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, उस लैम्डा की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हमने बोला लैम्डोइडल सूचर। ठीक है सर, सूचर के अलावा और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? ठीक है सर, ये तो 5 हो गए, एक और कौन सा सूचर बच गया? तो ये तो 4 हुए, एक और कौन सा सूचर बचा? एक सूचर बचता है, ये हमारी टेम्पोरल बोन है, ये हमारी पैराइटल बोन है। ये वाली इस साइड नीचे ये तो पैराइटल बोन है और इसके नीचे ये वाली कौन सी है? टेम्पोरल बोन है। इनके बीच में भी जो लाइनिंग जा रही है ये भी तो लाइनिंग है। पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन को जो सूचर अलग करता है उस सूचर का नाम हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। क्या बोलते हैं उसका नाम? स्क्वैमस सूचर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्टेनेल के बारे में। तो फॉन्टेनेल क्या है सर? तो फॉन्टेनेल है मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाले स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें तो ये आगे से आ रहा था फ्रंटल, क्या आ रहा था आगे से? फ्रंटल सूचर। और ये वाला जो सूचर था
ये दोनों साइड से जो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को अलग कर रहा था, ये था हमारा कोरोनल सूचर। पीछे की तरफ जो जा रहा है, जो पैराइटल बोन को अलग कर रहा है, वो है पैराइटल सूचर। इनके बीच में एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा आपको। कैसा? डायमंड शेप का गैप देखने को मिल रहा होगा। तो हम बोलते हैं गैप प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, यानी कि मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, तो वो कहलाता है हमारा सूचर, सॉरी फॉन्टेनेल। मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, वो कहलाएगा हमारा फॉन्टेनेल। आगे की तरफ है तो इसका हमने नाम रख दिया एंटीरियर फॉन्टेनेल। खास बात क्या है एंटीरियर फॉन्टेनेल की, कि इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर का है। काफ़ी बड़ा डायामीटर है, 3 सेंटीमीटर का। मतलब बच्चा जब पैदा है तो उसके सर में हमें यहाँ पे क्या मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बोन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, वो गैप प्रेजेंट है। तो इसका नाम रख दिया हमने एंटीरियर फॉन्टेनेल। खास बात क्या है, डायमंड शेप का है, बता दिया है ये बात। डायमीटर बता दिया 3 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सूचर इसको मिलके बना रहे हैं। तो ये वाला सूचर था हमारा कोरोनल सूचर, ये वाला सूचर था हमारा फ्रंटल सूचर, ये पीछे वाला सूचर था हमारा पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर बना था हमारा, उसको हमने बोला था सजाइटल सूचर। तो 3 सूचर, फ्रंटल, कोरोनल और सजाइटल सूचर मिलके बनाते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल को। अगर पूछा जाए कि 3 सूचर से तो एंटीरियर फॉन्टेनेल बन गया, लाइनिंग कितनी बन रही है, तो लाइनिंग आपको दिख रही होंगी, कोरोनल सूचर की 2 लाइनिंग दिख रही होंगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। अगर सूचर पूछा जाए तो 3 और लाइनिंग पूछी जाए तो 4, क्योंकि एक फ्रंटल सूचर की लाइनिंग है, एक पैराइटल जो सजाइटल सूचर है उसकी लाइनिंग है, और 2 कोरोनल सूचर की लाइनिंग है। तो लाइनिंग 4 प्रेजेंट है और सूचर केवल 3 प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे हम एंटीरियर फॉन्टेनेल। सभी सर ये क्लोज कब होगा, तो ये क्लोज होने में लगभग 18 मंथ का टाइम लगाता है। मतलब डिलीवरी होने के बाद लगभग 18 मंथ में एंटीरियर फॉन्टेनेल अपने आप ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये बोन का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाता है और ये हमारा फॉन्टेनेल जो है ये कवर हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे पैराइटल बोन ने और ऑक्सीपिटल बोन ने लैम्डोइडल सूचर बनाया था, तो इनके बीच में भी एक ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेनियस पार्ट, काफ़ी छोटा सा, लगभग एंटीरियर फॉन्टेनेल का बिल्कुल आधा। एंटीरियर फॉन्टेनेल तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, मेम्ब्रेनियस गैप, जिसको हमने बोला, क्या बोला हमने इसको, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। क्या बोला? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बारे में खास बात, पहला तो इसका डायमीटर काफ़ी छोटा है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है एंटीरियर फॉन्टेनेल के मुकाबले। दूसरी चीज़, ये सूचर छोटा है तो जल्दी क्लोज होगा, तो लगभग ये 1.5 महीने में क्लोज हो जाता है। 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 महीने में, 1.5 महीना मतलब 6 वीक के आसपास ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा फॉन्टेनेल, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर शेप पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। ठीक है, बात करते हैं, क्या सर 2 ही फॉन्टेनेल होते हैं? क्लिनिकली केवल 2 ही फॉन्टेनेल हमारे लिए जरूरी हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं? इसके अलावा भी कुछ फॉन्टेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे बात करते हैं उनकी। तो अगर हम इस फीटल स्कल के कुछ आगे की तरफ, पीछे की तरफ देखें, तो यहाँ पे हमारे ईयर की पैराइटल बोन और ईयर के पीछे अगर आपने देखा होगा तो एक मेस्टॉइड बोन प्रेजेंट होती है। तो पोस्टीरियर साइड पे तो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल था, लेकिन पोस्टीरियर के लेटरल साइड पे, पोस्टीरियर लेटरल साइड पे एक और फॉन्टेनेल प्रेजेंट होता है। मतलब दोनों साइड बोलें तो 2 फॉन्टेनेल प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे। जो मेस्टॉइड बोन के बीच में और पैराइटल बोन के बीच में गैप बनता है, उसको बोलते हैं हम लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल या फिर मेस्टॉइड फॉन्टेनेल। पोस्टीरियर लेटरल या फिर पोस्टीरियर लेटरल या फिर मेस्टॉइड फॉन्टेनेल। तो इसको बोला जाता है, ये दोनों साइड से हैं, तो 2 हमारे हो गए पोस्टीरियर लेटरल फॉन्टेनेल या फिर मेस्टॉइड फॉन्टेनेल। तो कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए, क्योंकि 2 हमारे पोस्टीरियर लेटरल थे और एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए फॉन्टेनेल। तो क्या सर 4 ही फॉन्टेनेल होते हैं? होते तो क्लिनिकली तो केवल 2 ही प्रेजेंट होंगे या 2 ही जरूरी होंगे, ये इनकंसिस्टेंट होते हैं।
ये बाकी के जो फॉन्टेनेल पढ़ रहे हैं हम एंटीरियर और पोस्टीरियर के अलावा, जो अभी हमने पढ़ा था कौन सा वाला, पोस्टीरियर वाला, पोस्टीरियर लेटरल वाला। पोस्टीरियर वाला तो प्रेजेंट ही होता है, लेकिन पोस्टीरियर लेटरल वाला जो हमने पढ़ा मेस्टॉइड फॉन्टेनेल, वो इनकंसिस्टेंट रहता है। उसके अलावा दो और फॉन्टेनेल प्रेजेंट हैं एंटीरियर लेटरल साइड पे। मतलब एंटीरियर लेटरल बोले तो कुछ यहाँ पे जहाँ पे हमारी सिफेनॉइड बोन प्रेजेंट है, सिफेनॉइड बोन के सिफेनॉइड बोन के और फ्रंटल बोन के बीच में, फ्रंटल एक तरफ से फ्रंटल है, पैराइटल है, और सिफेनॉइड बोन के बीच में यहाँ कहीं पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, यानी कि एक इनकंसिस्टेंटली मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि हर डिलीवरी में हमको देखने को मिलेगा, ये इनकंसिस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एंटीरियर, एंटीरियर साइड पे है आगे की साइड पे, और लेटरल है तो एंटीरियो लेटरल, या फिर सिफेनॉइड बोन में है तो सिफेनॉइड फॉन्टेनेल भी इसको बोला जाता है। चलिए अपनी बात को एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा सबसे पहले जो फीटल स्कल है, फीटल स्कल में बोन कौन कौन सी होती हैं, तो दो तो हमारे पास फ्रंटल बोन है, दो हमारे पास पैराइटल बोन है, और इसी तरीके से एक ऑक्सीपुटल बोन है। साइड पे हमारी टेम्पोरल बोन रहती हैं दो, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। उसके अलावा पोस्टीरियर साइड पे जो सूचर प्रेजेंट होता है उसको लैम्डोइडल सूचर बोलते हैं, और एंटीरियर साइड पे जो सूचर प्रेजेंट होता है वो होता है फ्रंटल सूचर। पैराइटल बोन को जो अलग कर रहा है वो है सजाइटल सूचर, और फ्रंटल और पैराइटल को जो सूचर अलग कर रहा है उसको हमने बोला कोरोनल सूचर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।